हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल रीमा शाइन। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में आखिर हम हैं कौन। ये जो बॉडी दिख रहा है ना, ये हम नहीं हैं। कौन है फिर हम? आपको पता है ये चीज़? काफ़ी लोगों को तो पता होगा कि आखिर हम हैं कौन, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर हम एक्चुअल में हैं कौन। कौन है हम? कौन है जो अंदर से ये बोलता है कि आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, आज मेरे बाल बहुत सिल्की लग रहे हैं, ये मेरा हाथ में बहुत पेन हो रहा है। मतलब ये कौन है? कौन बोलता है ये चीज़? कभी आपने ये सोचा है कि आखिर मैं ये है कौन? मैं तो दिख ही रही हूँ कि मैं ये चीज़ हूँ, क्योंकि मिरर में तो हमें दिख जाता है हमारा फेस, हमारा बॉडी, सब कुछ। लेकिन ये जो अंदर में बैठा है, आखिर वो कौन है? एनर्जी। एनर्जी। फ्रेंड्स, मैं एनर्जी के बारे में भी आपको पहले बोली थी ना, कि हर चीज़ में एनर्जी है और हम एनर्जी ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारी एनर्जी 10 पर है तो हम बाहर की चीज़ें 10 वाली ही अट्रैक्ट करेंगे, 20 वाली अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो सारा खेला जो भी गेम, मतलब एक गेम के अंदर हम हैं, ये आप समझ सकते हो। एक गेम के अंदर हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, रिलेशन निभा रहे हैं, हमारा फैमिली है, हमारा मतलब एक अलग सा मतलब परिवार, फैमिली जो भी वो है, सब चीज़ मतलब एक सर्किल जो बना हुआ है ना, तो एक एनर्जी, सारा चीज़ हम एनर्जी से ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। और फ्रेंड्स, सबको पता है इस एनर्जी को हम लोग आत्मा भी बोलते हैं। आत्मा। आत्मा तो आपने सुना होगा नाम, और एनर्जी भी सुना होगा, ऐसा नहीं है। स्कूल लाइफ में हम लोग क्या सुने थे? एनर्जी दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। और आत्मा, आत्मा के बारे में हमने कहाँ सुना था? टीवी में सुना होगा, कोई मूवी वगैरह में सुना होगा, कोई हॉरर मूवी चल रही होगी उसमें सुना होगा आत्मा के बारे में। या फिर उस समय सुना होगा जब किसी का डेथ होता है, तो जब पंडित लोग आते हैं जो बोलते हैं कि आत्मा चली गई, क्या है, जो भी कुछ है ना, उस समय पता चलता है थोड़ा बहुत। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगी कि आत्मा रहती कहाँ है हमारे शरीर में, और आत्मा का क्या काम है, और आत्मा में क्या, आत्मा आखिर है क्या चीज़ है ये आत्मा। तो आत्मा वहाँ रहती है जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, वो आत्मा रहती है। जैसे इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि ये शरीर जो मेरा बॉडी है, इसको ढकने के लिए हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, वैसे ही आत्मा का कपड़ा है ये बॉडी। ये बॉडी आत्मा को कवर किया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल से समझाऊंगी ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि आत्मा की ताकत कितनी है, क्या चीज़ है आत्मा, आत्मा कितना इम्पोर्टेंट है। और ये भी बताऊंगी कि खुशी कहाँ पर मिलेगी। खुशी हम लोग किस चीज़ में ढूंढते हैं? पैसे में ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, सिचुएशंस में ढूंढते हैं, लेकिन खुशी पता है कहाँ है? खुशी हमारे अंदर है। खुशी कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा बाहर जाकर, वो सब कुछ हमारे अंदर ही है। शांति, खुशी, आनंद, सारी चीज़ें हमारे अंदर ही है। चलिए आइए आगे बात करते हैं इस वीडियो में। तो एग्जाम्पल मैं ये बोल रही थी कि जैसे हॉस्पिटल में कोई भी पर्सन जब वो एडमिट होता है, तो डॉक्टर उसको नाम से बुलाते हैं, मिस्टर सो एंड सो करके, कि इसको आप यहाँ पर लेकर आओ या फिर वहाँ शिफ्ट कर दो, ये कर दो। जब वो पेशेंट डेथ हो जाता है, वो पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो फिर वो डॉक्टर उस पर्सन को क्या बोलता है, उस पेशेंट को क्या बोलता है? बॉडी बोलता है। नाम, एड्रेस कुछ भी नहीं बोलता, डायरेक्ट बोलता है इस बॉडी को वहाँ शिफ्ट कर दो या बॉडी को वहाँ ले जाओ। मतलब 1 मिनट में उसको नाम से बोल रहा था, लेकिन तुरंत उसको बॉडी बोलने लगा जब वो जीवित नहीं रहा। तो क्यों? क्या रीज़न? उसके अंदर क्या था? उसके अंदर आत्मा थी, एक एनर्जी थी। वो क्या हुआ? निकल गई। क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है, वो आत्मा बैठी हुई है, तभी हम बात कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं, जी रहे हैं लाइफ। जैसे ही वो निकल जाएगी, ये बॉडी तो पूरी तरह बना हुआ है, आँख वही है, नाक वही है, होठ वही है, वही हाथ है, वही माथा, मतलब सब कुछ वही है।
लेकिन जैसे ही वो एनर्जी निकल जाती है, वो आत्मा निकल जाती है, तो फिर क्या होता है, ये आँख नाक कान, इसका कोई फ़ायदा। लेकिन लोग इसी में लगे हुए हैं, जिम जाते हैं, सब चीज़ करते हैं, इस बॉडी को पूरा फिट रखते हैं, जो कि ज़रूरी है इस बॉडी को फिट रखना। तभी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, जो एनर्जी बैठा हुआ, उस पर कभी हम काम करते हैं, कभी सोचते हैं, कभी नहीं सोचते हैं। हम बस ऊपर ही देखते हैं, जो हमें आँख से दिखता है, जो मिरर में दिखता है कि ये हम बॉडी हैं, इसी पर ध्यान रखते हैं, सारा चीज़ इसी पर करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो बैठी हुई आत्मा है, जो इस बॉडी को चला रही है, जैसे इसको इससे समझ सकते हैं जैसे कि एक कार है, ठीक है। तो कार को ही पॉलिश वॉलिश करेंगे, लेकिन कार में जो बैठा हुआ है वो कौन है, जो कार ड्राइव कर रहा है वो आत्मा है। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कार को पूरा पॉलिश करेंगे, पूरा क्लीन करेंगे, रखेंगे अच्छे से, लेकिन जो ड्राइवर बैठा हुआ है उस कार में, जो जैसे कि वो आत्मा है, जैसे शरीर में आत्मा बैठी हुई है, वैसे ही उस कार में ड्राइवर है, वो आत्मा है, वो एनर्जी है। अगर उसको हम खाना पीना नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं तुमको खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, बस तुमको कार चलाना है, तो वो चलाएगा कार? नहीं चलाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है, उसको हम लोग एनर्जी भी बोल सकते हैं। उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उसका भोजन क्या है, वो सब कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ शरीर पर ही ध्यान दे रहे हैं कि इसको ये खिलाओ, इसको वो पिला, इसको ऐसे ही फिट करके रखो, है ना, सुंदरता अच्छा से रखो, सब चीज़ इस पर ही फोकस है। लेकिन हमारे अंदर जो एनर्जी बैठी हुई है, उस पर किसी पर कोई मतलब बहुत कम ही लोग होंगे जो उस पर ध्यान देते होंगे। उसका खाना क्या है, उसका खाना यही है कि अच्छी अच्छी बातें सुनना, ठीक है, अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ें बोलना, क्या चीज़ हम पढ़ते हैं, कैसी हमारी संग है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, हर चीज़। तो फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें करके ही हम आत्मा को खाना दे सकते हैं, तो आत्मा अंदर से स्ट्रांग रहेगी, ताकत रहेगी, तो उससे क्या होगा, हम ऑटोमेटिक खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो अब से आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि कैसे आत्मा को भोजन दें, एनर्जी को कैसे हम ये चीज़ें दे सकें। तो उसके लिए क्या करेंगे, खुद अपने साथ 5 मिनट बैठो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, ठीक है, या आपको जब भी टाइम मिले आप बैठो अपने साथ और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो कि आप क्या क्या सोच रहे हो। लेकिन हाँ, मोबाइल अपने पास मत रखना, अकेले बैठना है, अकेले, सिर्फ आप और आप, बस, और कोई भी नहीं, आप और आपकी एनर्जी, आपकी आत्मा, जो भी कह लो, और तीसरा कोई नहीं बैठ सकता। आप बैठो अपने आप के साथ, जो कि लोग नहीं कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अरे अपने साथ बैठूंगी, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, कुछ काम कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, बहुत सारी सोच चलेगी। तो आप उसी समय बैठे रहो, मत जाओ वहाँ से, बैठो, अपनी सोच को एब्जॉर्व करो कि आखिर आप क्या सोच रहे हो, क्या आपके मन में सोच चल रही है, किस टाइप की सोच आ रही है, क्या हो रहा है आपके मन में। तो रोज़ क्या करोगे, आप अपने साथ बैठोगे, अपने विचारों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो इससे आपको खुद पता चलेगा कि अरे हाँ, मतलब आपको खुद ही, ये बताने की चीज़ नहीं है, आपको फील करने की चीज़ है, या फील करो आप कैसा, आपको बहुत अच्छा फीलिंग्स आएगी, आपको अच्छा लगेगा आपको अपने साथ बैठना। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होगी, बैठने का मन ही नहीं करेगा, लगेगा बैठ क्या बता दी, मैं उठ के जा रहा हूँ, मुझे नहीं बैठना अपने साथ, आपको बेचैनी लगेगी। आप करना, ये ट्राई करके देखना, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप ये करो। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले आप ये जो कंप्लेंट होती है ना, कंप्लेन करना बंद कर दो। हाँ, दिख रहा के सामने कि हाँ ये चीज़ गलत हो रहा है, लेकिन आपको कंप्लेन नहीं करना है, और ना ही कुछ चीज़ें ऐसी सुननी हैं जो गलत हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ठीक रखनी पड़ेगी। जैसे आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर अपनी बॉडी का जब देखभाल करते हैं, तो क्या हम कुछ बाहर की फास्ट फूड या कुछ ऐसे टॉक्सिक चीज़ें खाते हैं? नहीं खाते हैं। पूरी तरह से फोकस करते हैं कि नहीं मुझे फिट होना है, परहेज रखते हैं। उसी तरह ये परहेज है, गलत चीज़ें ना सुननी है, ना देखनी है, ना बोलनी है। उससे क्या होगा, आपका एनर्जी भी हाई होगा और आपकी बॉडी भी फिट होगी, मतलब दोनों तरह से आप फिट होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आत्मा के बारे में, एनर्जी के बारे में और डीपली बात करूंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ मैं दो चीज़ पर वीडियो बनाती हूँ। एक बार बनाती हूँ कि घर से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं,
ऑनलाइन बिजनेस के बारे में मैं डिटेल बताती हूँ, ठीक है। और दूसरी, मैं पॉजिटिव कैसे रहें एनी टाइम, खुश कैसे रहें एनी टाइम, इस पर वीडियो बनाती हूँ मैं। तो आपको अगर ज़रूरत है इस दोनों वीडियो को, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हाँ, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।